आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक मैप, गुणसूत्र मानचित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र मानचित्र क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक इस टॉपिक के अंदर हम जानकारी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक मैप। अल्फ्रेड स्टीटवेन ने मक्का तथा फलमक्खी में गुणसूत्र मानचित्र है वो बनाए थे। अब हम बात करते हैं कि गुणसूत्र मानचित्र होते क्या है, जेनेटिक मैप। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये एक गुणसूत्र है। क्या है? ये एक गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र पर मान लीजिए ये 3 जीन पाई जा रही है, ए बी सी 3 जीन है वो पाई जा रही है। ये गुणसूत्र पर पाई जाने वाली सभी जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर याद करेंगे, यानी जीन विनिमय याद करेंगे। क्या याद करेंगे? जीन विनिमय याद करेंगे। और जीन विनिमय याद करने के बाद में इन्हें क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इन्हें रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र मानचित्र है वो कहा जाता है। यानी एकदम इजी परिभाषा है, एक गुणसूत्र पर पाई जाने वाली सभी जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर याद करते हैं और इन जीनों को एक विशेष व्यवस्था क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और एक रेखा चित्र के माध्यम से क्या किया जाता है, इनको दर्शाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक मैप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मैप है वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक मैप है उसमें गुणसूत्र मानचित्र है, उसमें 2 जीनों के मध्य दूरी, 2 जीनों के मध्य दूरी, 2 जीनों के मध्य जो दूरी होती है उसे हम सेंटीमॉर्गन में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं? सेंटीमॉर्गन में दर्शाते हैं। 2 जीनों के मध्य दूरी को किसमें दर्शाएंगे? सेंटीमॉर्गन में है वो दर्शाएंगे। और सेंटीमॉर्गन है उसको हम लिखते हैं 1 सेंटी और मॉर्गन, 1 सेंटीमॉर्गन। यानी 2 जीनों के मध्य की दूरी को सेंटीमॉर्गन में क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अब इससे संबंधित हम एक आंकिक प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक गुणसूत्र में 3 जीन उपस्थित हैं। एक गुणसूत्र में 3 जीन उपस्थित हैं। ए तथा बी जीन के मध्य दूरी, ए व बी जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर है 3% है। तथा अगला कह रहे हैं, अगला बी तथा सी जीन के मध्य क्रॉसिंग ओवर है वो है 7%। कितनी है? 7% है। तथा ए व सी के मध्य क्रॉसिंग ओवर है 10% है। तो 10% है तो गुणसूत्र में इन जीनों का व्यवस्था क्रम याद कीजिए और इनका आनुवंशिक मानचित्र बनाइए। इनका बनाना है जेनेटिक में आनुवंशिक मानचित्र बनाइए। और अगला कह रहा है, इन गुणसूत्र में इन जीनों का व्यवस्था क्रम, गुणसूत्र में इन जीनों का व्यवस्था क्रम में याद कीजिए। इन जीनों का व्यवस्था क्रम है वो याद कीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ए और बी के मध्य क्रॉसिंग ओवर 3%, बी और सी के मध्य क्रॉसिंग ओवर 7%, ए और सी के मध्य क्रॉसिंग ओवर है 10% है। कितना है? 10% है वो क्रॉसिंग ओवर है वो पाया जाता है। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले इसका आनुवंशिक मानचित्र बनाना है। आनुवंशिक मानचित्र बनाएंगे तो हम 3 बिंदु लेते हैं। देखो, ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा। इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी। ए और बी के मध्य दूरी 3%, बी और सी के मध्य 7% दूरी है और ए से सी के मध्य की दूरी है 10%।
तो ये हो गया इसका जेनेटिक मैप हो गया, ये दूरी हमने इसमें प्रदर्शित कर दी। अब जीनों का व्यवस्था क्रम क्या है? जीनों का व्यवस्था क्रम है ए बी सी, ए बी सी, ये है जीनों का व्यवस्था क्रम है। यानी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एकदम इजी सा तरीका है। जैसे ए गुणसूत्र के 3 जीन उपस्थित हैं, 3 जीन दिए हुए, हमने मान लिया 3 जीन है ए बी और सी। ए और बी के मध्य क्रॉसिंग और 3%, बी और सी के मध्य 7%, ए और सी के मध्य है 10%। तो इनका ये तो हो गया जेनेटिक में आनुवंशिक मानचित्र या गुणसूत्र मानचित्र, और ये हो गया जीनों का व्यवस्था क्रम है ए बी और सी। ये क्या हो गया? जीनों का व्यवस्था क्रम। इस प्रकार से हम आंकिक प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको कि एक गुणसूत्र में 3 जीन है। प्रश्न मैंने लिखा एक गुणसूत्र में 3 जीन ए बी सी है, 3 जीन है ए बी सी है। यदि जीन ए और बी के मध्य, ए व बी के मध्य 10% क्रॉसिंग ओवर है, तथा अगला कह रहा है बी तथा सी के मध्य, बी तथा सी के मध्य क्रॉसिंग ओवर है 7% है, और ए व सी के मध्य जो क्रॉसिंग ओवर है वो है 3% है। कितना है? 3% है। तो इसमें हमें हल करना है, एक तो बनाना है जेनेटिक मैप, आनुवंशिक मानचित्र बनाना है पहला, और दूसरा ऑप्शन हल करना है जीनों का व्यवस्था क्रम। वही 3 जीन दिए हुए आपको, अब इसको हल करना है आपको। अब जीनों का व्यवस्था क्रम क्या होगा? देखो हम लिखेंगे ए बी सी और ए सी। ए बी का मान कितना है? 10%, बी सी का मान है 7%, और ए सी का मान है 3%। सबसे पहले इसका जेनेटिक मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जेनेटिक मैप। अब देखो ए और बी के मध्य 10% होना चाहिए, बी और सी के मध्य 7, और ए और सी के मध्य 3% है वो दूरी होनी चाहिए। तो अब इसका व्यवस्था क्रम, सबसे पहले इसका मानचित्र बनाते हैं। मैंने पहला बिंदु लिया ए, दूसरा लिया सी, तीसरा लिया बी। ठीक है, 3 बिंदु ले लिए मैंने। ए और सी के मध्य दूरी कितने बता रहा है भाई? 3% सही है। बी और सी के मध्य 7% बता रहा है। ए और बी के मध्य ये कितनी होगी? 7 और 3 है 10%। ये हो गया इसका जेनेटिक मैप। अब आएगा जीनों की व्यवस्था क्रम। जीनों का व्यवस्था क्रम। अब देखो जीनों का व्यवस्था क्रम सीधा है ए सी बी, तो ये लिख दिया ए सी बी। क्या लिखा? जीनों का व्यवस्था क्रम दिया हुआ है आपको ए सी बी है, वो जीनों का क्या दिया हुआ है? व्यवस्था क्रम है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आनुवंशिक मानचित्र को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, जो एकदम इजी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था जेनेटिक मैप, ये हमारा लेसन नंबर जो 36 था वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।